स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इतना भी स्मार्ट हमें मत बनाओ कि पैरों तले जमीन निकल जाए। एक महिला जो आज जिस बात का उसको आज पता चला, सुबह से वो रो रही है। सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट। बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया। आज जब कुछ जरूरत पड़ी कुछ पैसों की, उसने कहा क्यों ना लोन अप्लाई किया जाए। 50,000 रुपए का लोन बैंक मुझे दे देगा ताकि मैं अपनी बच्ची की कुछ और हेल्प कर पाऊं पढ़ाई में। जब वो बैंक जाती है, कैनरा बैंक, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। कहीं ये आपके साथ तो नहीं हो रहा? आप भी इसका शिकार तो नहीं है? इसके लिए ये पूरी वीडियो देखिए, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मेरे साथ सुदेश कुमारी हैं। जब ये कुछ रोज पहले बैंक जाती हैं कि शायद मैं 50,000 का लोन अप्लाई करती हूं, मुझे मिल जाए, मेरे कुछ काम आ जाएगा। कपड़े सिलती हैं ये। डॉक्टर ने मना किया है, नजर कमजोर हो गई, अगर कपड़े नहीं सिलेंगी तो घर का गुजर नहीं होगा। मैंने पहले कहा सिंगल पेरेंट है। जब बैंक जाती हैं 50,000 के लोन के लिए, बैंक इनका डिटेल पूरा चेक करता है, इनके डॉक्यूमेंट चेक करता है, और जो बात बैंक इनको बताता है, कैनरा बैंक, वो सुनकर ये सख्ते में आ गई। बैंक कहता है कि आपके नाम पर ऑलरेडी 60 लाख रुपए का लोन चल रहा है 2017 से। जो महिला 50,000 रुपए की उम्मीद लेकर बैंक तक गई थी, उसके नाम पर 2017 से 60 लाख का लोन चल रहा है। और उस अमाउंट की जो पेंडिंग राशि है आज की डेट में 6 साल के बाद 10 लाख अभी भी बैलेंस है। वो उनको डिटेल निकाल कर देते हैं कि किसने लोन लिया जी। बैंक कहता है ये लोन आपने लिया, सुदेश कुमारी ने, और आपके पति का नाम है वाइफ ऑफ प्रेम चौधरी, हाउस नंबर 158, सेक्टर 3, संजय नगर, जम्मू। यह बैंक कहता है कि आपके पति का, आपका नाम सुदेश कुमारी है, आपके पति का नाम प्रेम चौधरी है। वो हाउस नंबर 158 में रहते हैं, सेक्टर 3, संजय नगर में। लेकिन यह कहती हैं कि मेरे पति का नाम तो विजय कुमार है और मैं इस एड्रेस पे नहीं रहती हूं और यह लोन मेरा नहीं है। फिर उसके बाद बैंक बताता है कि आपका पैन कार्ड यहां लगा हुआ है, आपका आधार कार्ड है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इस लोन के लिए लगे हुए हैं, अप्लाई किया हुआ है, और आपके घर का एक और अल्टरनेटिव एड्रेस भी इसमें है। वो एड्रेस इन्हीं के घर का है। वो एड्रेस है हाउस नंबर F17522 1753 सेकंड एक्सटेंशन, गांधीनगर, जम्मू, जो कि इन्हीं का है, यहां ये रह रही हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? अब मुझे भी चेक करना पड़ेगा बैंक जाकर कि मेरे नाम पर कितने लोन चल रहे हैं। यह महिला सख्ते में आ गई। 60 लाख, 10 लाख अभी भी पेंडिंग है। और जो बैंक हैरान कर देने वाली बात इनको बताता है, हालांकि यह कैनरा बैंक का लोन नहीं है 60 लाख रुपया। ये कैनरा बैंक में अप्लाई करने गई थी सिर्फ 50,000 का लोन। उन्होंने इनका डिटेल चेक किया। ये लोन लिया गया है 60 लाख का मुथूट फाइनेंस से। मैं सही कह रहा हूं? मुथूट फाइनेंस से। ये कैसे पॉसिबल है? इनके डॉक्यूमेंट पर इनके नाम पे लोन, पति का नाम प्रेम चौधरी, हाउस नंबर 158, सेक्टर 3, संजय नगर। हाउ इट इज पॉसिबल? इन्हीं से बात करते हैं। सुदेश जी, 60 लाख का लोन कभी लिया था? नहीं सर, नहीं लिया मैंने। कभी नहीं लिया? क्यों गए थे बैंक का आप, कैनरा बैंक? सर जरूरत थी, बेटी की फीस पेंडिंग थी, और शॉप चलाती हूँ तो थोड़ा बहुत चलो सामान डाल लेती हूँ मैं इसके लिए। चलो अपना सर्कल ठीक हो जाएगा, चलेगा, थोड़ा कर बचो उधार है। क्या बताया बैंक ने आपको? बैंक ने बोला कि आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है इधर 60 लाख का, और 9 लाख का कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ, जो मैंने कभी लिया ही नहीं सर। मैंने तो 1 रुपया नहीं कभी लिया। दिन रात मेहनत करते हैं इसलिए कि अपनी बच्ची को अच्छी लाइफ दे सकूं मैं। आप सिंगल पेरेंट हैं? जी। इसके पापा? सर 15 साल हो गए सेपरेट रहते।
आपने बैंक को बताया कि ये लोन मैंने नहीं लिया, वो क्या कहते सर हैं? बोला, वो क्या बोलते हैं? बोलते आपके नाम पे चल रहा है ऑलरेडी लोन जो है। आपके कागज लगे हैं वहां पे? हाँ लग गया सर। क्या पैन कार्ड वगैरह उन्होंने बोला लगा हुआ है। पैन कार्ड और आधार कार्ड का पता नहीं पता, लेकिन पैन कार्ड कंफर्म लगा हुआ मेरा। आपके पति का नाम क्या है? विजय कुमार। तो यहाँ पे लिखा है प्रेम चौधरी, वाइफ ऑफ प्रेम चौधरी, ये गलत है? जी गलत है। आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट कभी किसी को दिए थे? नहीं सर, मैंने कभी नहीं दिए। मैं तो संभाल के रखती हूँ। मैं तो अपने पति से कब अलग हुए आप, सेपरेट कब हुए? मैं सर 2008 की चल रही हूँ तकरीबन। 2008 में? हाँ, बच्चे की पूरी स्टडी सर मैंने खुद करवाई है, फर्स्ट से लेके। उसने नहीं दिया खर्चा मुझे, 1-2 रुपए नहीं कभी मिले, तो खुद ही खर्चा करती हूँ उसका। मैं सिलाइयाँ कर करके आंगनबाड़ी में हेल्पर का काम करती हूँ। मैं जो टाइम बचता है उसके बाद सिलाई करती हूँ। ये 2017 में 60 लाख का लोन निकाला गया आपके नाम पर। इससे पहले भी कोई लोन निकाला नहीं गया? सर, मुझे पता ही नहीं सर। मैं तो खुद लेने गई हूँ तो पता चला मुझे कि नहीं, मेरे पास जुगाड़ था। 10-15 दिन फीवर रहा, मुझे बुखार रहा, शॉप भी बंद रही। मैं चलो थोड़ा बहुत जुगाड़ करती हूँ, बेटी की फीस क्लियर हो जाएगी, थोड़ा बहुत सामान डाल लूंगी मैं। ये मुथूट फाइनेंस से हुआ है? हाँ जी। मुथूट से? हाँ जी। तो आप उनके पास गए, मुथूट वालों नहीं के सर, पास? मुझे पता ही नहीं है, कहाँ गई नहीं, कभी निकले नहीं, जहाँ से फुर्सत नहीं मिलती मुझे, गई नहीं। ये प्रेम चौधरी कौन है, इसका पता लगाने की कोशिश की आपने? नहीं सर, मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ रहता है। ये हाउस नंबर इधर ही देखा मैंने ना। क्या मैं पता जानती हूँ। प्रेम चौधरी को भी ना पता हो कि डॉक्यूमेंट किसके लगे हैं, लेकिन ये लिया पॉसिबल तो नहीं उन्होंने है ना लिया सर। तो उन्होंने है, उनको तो लिया पता तो होगा, उनके पास भी डिटेल होगी पूरी। डिटेल होगी उनके पास। तो उस पे लिखा होगा ये वाला प्रेम चौधरी, वाइफ ऑफ, ये सब लिखा होगा। हाँ लिखा होगा उनके पास, यही फटका उनके पास भी होगा। आप एक काम कीजिए, आप सुदेश जी एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ये इंटरव्यू, आप हमारे साथ जो वीडियो बन रहा है, इसके बाद आप थाने चले जाएं। ठीक है सर। आपको नियरेस्ट थाना कौन सा पड़ता है? गांधीनगर ही पड़ेगा। गांधीनगर। आप गांधीनगर जाओ, सारी बात उनको बताओ जाके, क्योंकि ये तो फ्रॉड है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। कल को ये शख्स जिसका आपके पति, जिसको आप बताया जा रहा है आपका वाइफ ऑफ प्रेम चौधरी, ये इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं? पता नहीं सर, मुझे पता ही कुछ नहीं है। तो मुझे 60 लाख था, 10 लाख रह गया, 9 लाख रह गया, दे ही रहे होंगे फिर ना? दे रहे होंगे सर। दे रहे होंगे, हाँ, तभी दे 9 रहे लाख रह गया। तो लेकिन कल को कुछ उल्टा सीधा, कुछ मिस हैपनिंग इन्हीं के साथ हो जाए, तो वो लोन कौन देगा फिर? वो मेरे खाते ही फिर पड़ेगा। आपके फिर हाँ। कैसे वो? तो मैं तो चलो सर, मुझे बड़ी टेंशन है कि मेरी अकेली बच्ची है, जवान हो रही है, कल को मुझे शादी करनी है, सिलाई करके तो मैं पैसा नहीं पूरा कर पाऊंगी ना। तो थोड़ा बहुत लोन लेके करूंगी ना, मेरे पास कहाँ से आएगा पैसा? आप इसके बाद थाने चले जाओ, इसका उनको एक कंप्लेंट कर दो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। इसको फ्रॉड ही कहेंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट के साथ फोर्जरी की गई है, उसके साथ उसको गलत किया गया, 2 नंबर में यूज किया गया है। और मुझे समझ नहीं आती कि मुथूट वालों ने कैसे लोन दे दिया, क्योंकि जिसको लोन दिया जाता है वो फिजिकली वहां प्रेजेंट होता है। हाँ। उसके सिग्नेचर होते हैं। आप कभी गए नहीं वहां पर? मैं गई नहीं। लोन आपके नाम पे है? लोन मेरे नाम पे है, पर 2 जगह पे प्रेजेंट बताया गया है इस भटके में, ये 2 जगह प्रेजेंट हुई है। ये प्रेजेंट हुई है लेडी? हाँ गई है, मैं गई नहीं कभी। ये तो सवाल मुथूट पे भी उठ रहे हैं। हाँ। ये किसने बताया आपको कि मुथूट फाइनेंस से हुआ है? ये कैनरा बैंक वालों ने? हाँ बैंक वालों ने बताया। कैनरा बैंक ने हाँ। बताया। फिर मैंने उनको कंपेल किया कि मुझे ये दे दो, कल को मैं जाऊं किसी के पास, कौन सा लोन किसके नाम पे चल रहा है, मुझे ये तो चीज डिटेल निकाल के दे दो मुझे। ये सारी कहानी है साहब। मुथूट को भी इस बारे में अब मुझे लगता है पुलिस को इसको इंटरवीन करना चाहिए। ये बड़ा संजीदा मसला है। सुदेश कुमारी जो मेरे सामने बैठी हैं, इनके नाम का लोन है, इनको पता ही नहीं। 60 लाख रुपया 2017 से, और बैंक का ये डॉक्यूमेंट कहता है कि सुदेश कुमारी जो मेरे सामने बैठी हैं, ये प्रेम चौधरी की पत्नी है। ये हाउस नंबर 158 सेक्टर 3 संजय नगर में रहती हैं, जो कि इनके पति का नाम विजय कुमार है, और ये रहती हैं दोधारी मंदिर के पास। 60 लाख रुपए का लोन इनके नाम पे, जिसमें से 9 लाख कुछ आज भी पेंडिंग है। इतना स्मार्ट मत बनाए हमें साहब, इतना स्मार्ट मत बनाए कि लोग अपने आप को खत्म करने पर मजबूर हो जाएं।
सुदेश कुमारी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है। अभी और भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उस पर। खुद पेशेंट हूँ सर। आप फिक्र मत करो। जॉइंट मेरे खत्म हो चुके हैं, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है। कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताओ। मैं ये वीडियो देखने के बाद आप भी चेक कीजिए, आपके नाम पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। अब स्मार्ट सिटी में रहते हैं, सब काम स्मार्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस आधार पर, इस कागज के आधार पर सुदेश कुमारी कंप्लेन करती है थाने में जाकर, कुछ देर बाद करेंगे ये कंप्लेन। इस पर फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए, फौरी तौर पर। इस तरह के और कितने लोन लोगों के चल रहे हैं जिनको पता ही नहीं। यह कोई बहुत बड़ा स्कैम लगता है। क्या पता प्रेम चौधरी भी जानता है कि सुदेश कुमारी के नाम पर उनको लोन मिला हुआ है, पता नहीं वो भी जानता है या नहीं। सर अगर लिया होगा तो उसको तो पता होगा ना, वो क्या। शायद उसकी बीवी का नाम भी सुदेश कुमारी हो। पर ड्रेस मेरा कैसे चला गया? हाँ ये भी है, पर ड्रेस मेरा ना। सवाल तो है। हाँ ड्रेस तो मेरा ना। जो भी होगा पुलिस इंक्वायरी करे इसमें, जो भी दोषी है उसको खोद कर, और जल्द इस पर जरा भी देरी ना की जाए, क्योंकि जो शिकायत करता है वो आपके सामने है, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने बोल रहे हैं। और 2017 से 2023 तक 50 लाख रुपया जमा भी करवा दिया गया है, 10 लाख बाकी है अभी भी, 9 लाख कुछ रुपए। तो इसका मतलब किसी के नाम पर भी किसी को भी लोन मिल सकता है। यह बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो मुझे 50,000 के लिए सर हफ्ता खज्जल होना पड़ा। 50,000 चाहिए था मुझे हफ्ता। वो तो अच्छा किया आपने, 50,000 अप्लाई कर दिया, ये पता चल गया आपको। अगर वो भी अप्लाई नहीं करते क्या पता चलता क्या चल रहा है आपके नाम पे, कोई पता ही नहीं चलता आपको। हाँ आप तो लखपति हैं। मुझे लगता है कि पुलिस को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और मुथूट को, उनको भी अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ये लोन कैसे पास हो गया, ये लोन कैसे पास हो गया, इसका आपको भी इस पर बात करनी चाहिए। और कितने लोन ऐसे चल रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।